कोई बंदा अगर आज के टाइम पे अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहा है, हाँ जी। तो क्या म्यूचुअल फंड्स उसके लिए सही है? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है और ये मेरे दिल के बड़ा क्लोज है। रीज़न बीइंग कि मुझे लगता है कि हम लोग बाकी सारे गोल्स को प्लान कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं तो बच्चा हमें दौड़ता भागता हुआ नज़र आता है। इवन हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बच्चे के लिए सेविंग कर लो, है ना। लेकिन बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है, रिटायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो ना दिखती है और ना जिसके लिए कोई बोलता है कि यार तुम सेविंग कर लो। हमारे पेरेंट्स कभी नहीं कहेंगे कि अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग कर लो, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि हमारी एवरेज एज बढ़ती जा रही है। एवरेज एज हिंदुस्तान में किसी टाइम पे जब इंडिपेंडेंस हुआ था 32 ईयर्स एवरेज एज थी। ओके। एक आम हिंदुस्तानी की एवरेज एज 32 ईयर्स थी। आज ये एवरेज एज ऑलमोस्ट 70 के आसपास है। हम जिन शहरों में बैठे हैं, बड़े शहरों की अगर मैं बात करूं तो ये ऑलरेडी 75 के पार है। डेवलप्ड कंट्रीज की अगर हम बात करें, यूएस में ऑलरेडी 82 ईयर्स है, जापान में 87 ईयर्स है। तो आप एक सोचो कि अगर कोई इंसान 60 साल के ऊपर रिटायर हुआ तो उसको 20 साल 22 साल का जीवन उसका पड़ा हुआ है, जब उसको कमाना नहीं है और उसको सिर्फ खाना है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। कोविड हम सब ने फेस किया। बिल्कुल। कोविड के टाइम पे हम सबकी इनकम खत्म हुई। कोविड में 3 महीने से 6 महीने तक हमारी इनकम बंद हुई थी। राइट। हमारे फाइनेंशियल्स का क्या हाल हो गया था? हिल गए थे पूरे। सब लोगों के फाइनेंशियल्स 6 महीने में हिल गए कि यार इनकम आनी बंद हो गई और हमें समझ नहीं आ रहा था कि यार अब क्या होगा। आप इमेजिन करके, आंखें बंद करके सोचो कि आपको 20 साल खाना है और आपके पास इनकम नहीं आनी कहीं से। तो ये छोटा गोल नहीं है किसी भी सेंस में। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा प्लान करने के लिए, पहली चीज। तो अपना जितना अर्ली लाइफ में स्टार्ट कर सकते हो इसको प्लान करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, ऐसी एसेट क्लास में प्लान करो जो कि बेयर मिनिमम महंगाई को बीट करे, जिसको हम इन्फ्लेशन बोल देते हैं। ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां जो एसेट क्लास इन्फ्लेशन को बीट करे, ठीक है। तो अब हमने 4 एसेट क्लासेस की बात की थी। एफडी, जिसको हम डेट बोल देते हैं, एफडी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता, ओके, ठीक है। एफडी और गोल्ड ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगा। तो रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट 2 ऐसी एसेट क्लासेस हैं जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करती हैं। रियल एस्टेट के अपने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हैं, लिक्विडिटी नहीं है और कई तरीके के इश्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल हम रेंटल इनकम लेते हैं अगर रियल एस्टेट के थ्रू। मैंने एक आम सैलरीड क्लास आदमी ने बड़ी मेहनत करके एक मकान फ्लैट खरीदा, उसको 20,000 रुपया रेंट आता है। अब वो फ्लैट उसने किसी को दे दिया किराए पे। अब उस बंदे के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कल को खाली करके जाएगा कि नहीं करके जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 1 करोड़ रुपया एट रिस्क चला गया। दूसरी तरफ देयर इज एन ऑप्शन विच इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में एसआईपी बहुत पॉपुलर है आज की डेट में, लेकिन एक दूसरा रिवर्स भी एक प्रपोजल होता है विच इज कॉल्ड सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसको हम SWP बोल देते हैं। ओके, दैट इज अ वेरी न्यू थिंग टू मी। हाँ, तो जो हम जब रिटायर हो जाते हैं, जब मुझे मंथली इनकम चाहिए, ठीक है ना, जब मैं फाइनेंशियली फ्री बोल रहा हूँ अपने आप को कि यार मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया हूँ, मुझे मंथली इनकम चाहिए, मेरा घर चलाने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए, तो म्यूचुअल फंड से हम SWP करके, जैसे मुझे सैलरी आती थी वैसे ही 1 तारीख को मेरे को SWP के थ्रू 1 लाख रुपया मेरे म्यूचुअल फंड से निकलेगा और मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो मेरे को तेजिंदर जी इसके बारे में थोड़ा और सरल भाषा में समझाओ। हाँ, कि SWP लगे इंटरेस्टिंग रहा है, पर है क्या? तो इसको कैसे हम लोग शुरू करें, या अगर किसी को शुरू करना है उसकी राइट एज क्या है, किस तरीके से करें और क्या होने क्या वाला है इससे? तो आप एक आम आदमी का एग्जांपल लो जो 30 इयर्स का है। 30 इयर्स से हम लगा लें कि 50 साल, 55 साल, 20 साल, 25 साल वो SIP के थ्रू पैसा इकट्ठा करे, ठीक है। SIP पैसा इकट्ठा करने का तरीका है। तो सपोजिंग मैंने 20,000 रुपए की SIP की, मेरे पास अभी 20 साल पड़े हुए हैं, मेरी 30 इयर्स की एज है, 50 इयर्स तक मैंने सेव किया। तो 20 साल में मैंने अप्रोक्सीमेटली, मुझे कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा, सपोजिंग मैंने 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। अब 2 करोड़ रुपया मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस है। मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे को 50 से लेके 80 साल तक इसमें से मंथली पेंशन लेनी है, ओके, ठीक है ना। तो हम इसको 50 लाख रुपए को ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट कर देंगे जहां से मुझे 9 से 10% का रिटर्न आएगा, जिसको हम बैलेंस्ड फंड्स बोल देते हैं। थोड़ा सा 100% इक्विटी से नीचे एक रिस्क होता है जिसको हम बैलेंस्ड फंड्स बोलते हैं। तो बैलेंस्ड फंड्स में डाल के हम बोलते हैं कि साल का 6% के हिसाब से विड्रॉल करना शुरू कर दो। रेंटल इनकम जैसे मुझे 3% के आसपास आता है, इंडिया में 2 से 3% रेंटल इनकम है। ओके, यहाँ पे मुझे 6% साल का आ जाता है, जो मुझे मंथली आना शुरू हो जाएगा। तो 2 करोड़ के ऊपर 1 लाख रुपया मंथली आपको आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा, जो आप उसके बाद लाइफ टाइम अपना ले सकते हो। तो आपके जो ये फंड्स हैं ये टिपिकली 9 से 10% का रिटर्न निकालते हैं। आप 6% विड्रॉ कर रहे हो, आपका पैसा भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहेगा, प्रिंसिपल में ऐड होता प्रिंसिपल बढ़ता रहेगा थोड़ा थोड़ा करके।
तो धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, तो मैं इस साल अगर 1 लाख रुपए विड्रॉ कर रहा हूँ, अगले साल 1,05,000 रुपए कर दूंगा, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ इसको। आई गेस SWP का कॉन्सेप्ट ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और आई गेस इस कॉन्सेप्ट को भी मतलब बहुत अच्छे से प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है हर एक पर्सन के लिए जो रिटायरमेंट प्लानिंग का प्लान कर रहा है। और दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर देम। डेफिनेटली। और जो प्लान नहीं कर रहा है उसको मैं बहुत स्ट्रांगली कहना चाहता हूँ कि आपको प्लानिंग करनी चाहिए, आपको जरूर प्लानिंग करनी चाहिए। रिटायरमेंट एक बहुत बड़ा गोल है, और हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा पेन पॉइंट रिटायरमेंट ही होने वाला है, अगर मैं बोलूँ तो। एक ही मैसेज आपके थ्रू मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि और कुछ करो ना करो, अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग स्टार्ट कर लो। 500 रुपए से स्टार्ट करो, बट स्टार्ट जरूर करो। बिल्कुल बिल्कुल।